एवरीवन, ये ग्राफ थ्योरी का थर्ड पार्ट है, थर्ड पेज है। द वर्टेक्स विद 0 डिग्री इज कॉल्ड, वो वर्टेक्स जिसकी डिग्री 0 होती है वो आइसोलेटेड वर्टेक्स कहलाती है। ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ, एजेस के मैक्सिमम नंबर पूछा है। जब वर्टेक्स कितनी दे रखी हो, वर्टेक्स एन दे रखी हो, तो एन जब वर्टेक्स होती है तो एजेस क्या होती हैं, n-1/2। कौन से किस ग्राफ में, सिंपल ग्राफ में। ये सिंपल ग्राफ के लिए, और यही ट्री के लिए पूछा होता तो ट्री के लिए सिर्फ n-1 आता। ठीक है। सिंपल ग्राफ के लिए पूछा इसलिए n-1/2 है। अब दूसरा पॉइंट है, द पेयर ऑफ वर्टिसेस, स्पेलिंग पे गौर ना करें, राइटिंग पे गौर ना करें, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी लिखा है मैंने, टाइम बहुत कम है मेरे पास भी और आपके पास भी। जल्दी जल्दी में मैंने कुछ भी लिख दिया है, बस बात को समझें। ओके, हो सके तो जो चीज़ समझ में आए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। द पेयर ऑफ वर्टिसेस associated with more than one edge can edge are called as parallel edges। मतलब एक से ज़्यादा एजेस आ जाएं, एक ही वर्टेक्स पे एक से ज़्यादा एजेस आ जाएं, इस तरीके से कुछ। ये वर्टेक्स है, एक एक एज है, इसमें दो आ गए ना, ये दो एजेस तो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल एजेस है। ठीक है, पैरेलल एजेस कहलाती है। The pair of vertex associate with more than one edges than the edges are called as parallel edges। अब ये नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टेक्स इन अ बाइनरी ट्री, पहले भी बताया था लेकिन एक न्यूमेरिकल है। इसमें उसने कितनी दे रखी है, बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ पेंडेंट वर्टेक्स पूछा है, पेंडेंट वर्टेक्स पूछा है, और ट्री में उसकी वर्टेक्स कितनी है, 15। हमें पता है कितनी होती है पेंडेंट वर्टेक्स बाइनरी ट्री में, n+1/2। तो n+1 मतलब 15 + 1 16 हो गया, अपॉन 2 8 आ गया। ठीक है। अब द स्पैनिंग ट्री में कोड्स जो होती है ना, उसके लिए ये फॉर्मूला होता है e-n+1, e-n+1 ये होता है। अब हमारे ये दो फॉर्मूले सिमिलर लगते हैं। ठीक है, तो ये स्पैनिंग ट्री के लिए 1 आए तो स्पैनिंग ट्री है। और अगर रीज़न पूछे, रीज़न ये जो प्लेनर ग्राफ होता है ना, प्लेनर ग्राफ में जो बाहर का हिस्सा, प्लेनर ग्राफ और वो जो नॉन प्लेनर ग्राफ होता है उसमें हम रीज़न पढ़ते हैं, तो रीज़न के बारे में पढ़ते हैं, तो ये उसके बारे में है। लेकिन अभी तो मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकती, बस फॉर्मूला याद कर लीजिए। r=e-n+2 होता है, जहाँ e एजेस होती हैं, n वो वर्टेक्स होती हैं और r रीज़न होता है। ठीक है, तो r=e-n+2 ये रीज़न के लिए फॉर्मूला होता है, और ये भी फॉर्मूला रीज़न के लिए ही होता है। यहाँ से हम एजेस ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा मतलब जहाँ कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है, टिपिकल हो जाता है, हमें वो दे रखी होती है, वर्टेक्स दे रखी होती है, एजेस नहीं दे रखी होती, ना रीज़न दे रखा होता, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो e इज़ स्मॉलर दैन एंड इक्वल टू 3n-6, e इज़ स्मॉलर दैन एंड इक्वल टू 3n-6। ठीक है, ये हो गया। अब ये द मिनिमम एसेंसिटी, कम से कम एसेंसिटी को क्या कहते हैं, अ सेंटर, तो ऐसे लगा दिया, ऐसे सेंटर कहते हैं। जो मिनिमम एसेंसिटी होती है उसे सेंटर कहते हैं। नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ द ग्राफ इज अ ट्री। नॉन सिंगुलर कब कहते हैं किसी ग्राफ को, जब वो ट्री हो। नॉन सिंगुलर कब कहते हैं, जब वो ट्री हो। नॉन सिंगुलर कब कहते हैं, जब वो ट्री हो। जब कहते हैं नॉन सिंगुलर किसी ग्राफ को, जब वो ट्री हो। नंबर ऑफ एजेस इन द स्मॉलेस्ट कट सेट ऑफ अ कनेक्टेड ग्राफ इज कॉल्ड एज कनेक्टिविटी। द नंबर ऑफ एजेस, वैसे भी एजेस की बात कर रहा है, फिर कट सेट कर रहा है, क्या के बारे में कह रहा है, तो एज कनेक्टिविटी के बारे में बात कर रहा होगा कि इस एज को हटा देंगे तो हमारा एज कनेक्टिविटी होती है कि उससे उन एजेस को हटाने पे हमारा ग्राफ डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, हम हर एक वर्टेक्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस जिसमें एज की बात की, फिर स्मॉलेस्ट कट सेट की बात की, तो एज कनेक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ वर्टेक्स होती, स्मॉलेस्ट कट सेट होता वर्टेक्स के लिए, तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी आ जाती, बस इतना सा फर्क आता है। द डिग्री ऑफ पेंडेंट वर्टेक्स, पेंडेंट वर्टेक्स की डिग्री 1 होती है ना, क्योंकि उससे एक ही तो एज जाती है, जितनी एज जाती है उतनी डिग्री होती है, तो पेंडेंट वर्टेक्स की डिग्री 1 होती है। और अगर यहीं पे सेल्फ लूप की पूछी होती है तो सेल्फ लूप की डिग्री 2 होती है, सेल्फ लूप की डिग्री 2 होती है। अब सेल्फ लूप क्या होता है, इसी वर्टेक्स से ऐसे करके वापस उसी पे आ जाना,
सेल्फ लूप होता है ये, ठीक है। उसी वर्टेक्स से एज बन के वापस उसी पे आ जाती है, तो सेल्फ लूप कहते हैं। इस पर डिग्री 2 आती है इसकी, 2 डिग्री। कितनी डिग्री होती है? 2 डिग्री होती है इसकी। राइटिंग ना देखें, बस काम की बात सुनना है। कितनी होती है? 2 डिग्री होती है, ठीक है। कहाँ थी मैं? यहाँ थी। द सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स in an indirected graph is the sum of degree of vertex in a indirect graph is 2 even क्यों होती है? क्योंकि बताया ना हमने, जो sum of degree of vertices is equal to 2 into ages, तो 2 into ages आ रहा है, तो कुछ भी हो, कितनी भी डिग्री आए, इक्वल 2 into ages है। एजेस चाहे कुछ भी हो, उसमें 2 से मल्टीपल करेंगे तो इवन हो ही जाएगी, इसलिए। एडजेसेंट मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड, एडजेसेंट मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? बिट मैट्रिक्स, बूलन मैट्रिक्स। बिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, बूलन मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक और चीज़, एडजेसेंट मैट्रिक्स जो होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक होती है। कैसी मैट्रिक होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक होती है। ये इसमें नहीं लिख रहा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। एडजेसेंसी, मैं पूरा नाम तो सही से ले नहीं पा रही, लेकिन आप समझ जाइए, मैं इसी की बात कर रही हूँ। एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है? बिट मैट्रिक्स भी होती है, बूलन मैट्रिक्स, दोनों कहते हैं इसे। एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो होती है वो सिमेट्रिकल मैट्रिक होती है। दूसरी बात, इस मैट्रिक में हमारे सेल्फ लूप अलाउ होते हैं, लेकिन पैरेलल एजेस अलाउ नहीं होती। पैरेलल एजेस मतलब ऐसे नहीं अलाउ होता, लेकिन ऐसे अलाउ होता है। और ये क्या होती है? वर्टेक्स और वर्टेक्स के बीच में ही बनाई जाती है, ठीक है। इसमें रो भी वर्टेक्स की होती हैं और कॉलम भी वर्टेक्स की होते हैं। अगर इसके डायगोनल मतलब वो जो डायगोनल एलिमेंट्स, इस तरीके से डायगोनल में अगर 1 आ रहा है, इसका मतलब इसमें सेल्फ लूप है। डायगोनल में 1 नहीं आ रहा तो उसमें सेल्फ लूप नहीं है, बस ये होता है, ठीक है। अब इसके बाद, इफ़ एवरी वर्टेक्स इन इज एडजेसेंट टू एवरी अदर वर्टेक्स, अगर सब वर्टेक्स क्या है? दूसरी वर्टेक्स से जुड़ी हुई है, तो वो क्या है? कंप्लीट ग्राफ। हाँ, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दी थी मैंने फर्स्ट वीडियो में, कंप्लीट और कनेक्टेड ग्राफ के बीच में। कंप्लीट ग्राफ क्या होता है? जिसमें सारी वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स से जुड़ी हुई हों। और कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? जहाँ पर रीचेबल हो, पहुँच सकें हम दूसरी मतलब स्टार्टिंग से एंड तक पहुँच सकें, तो वो हमारा होगा कनेक्टेड। और कंप्लीट कब होगा? जब हर वर्टेक्स दूसरी वर्टेक्स से जुड़ी हुई हो। अब path which contains only a single matrix is called, सिंगल मैट्रिक्स कंटेन की है तो क्या होगा? टेबुलर पाथ होगा, ठीक है। सिंगल, जिसकी डिग्री 0 हो तो आइसोलेटेड होता है, आइसोलेटेड वर्टेक्स होती है। और ये क्या कह रहा है? कंटेन ओनली सिंगल वर्टेक्स, उसमें सिर्फ एक ही वर्टेक्स है तो वो टेबुलर पाथ है। पाथ के बारे में बात चल रही है तो टेबुलर पाथ होता है, टेबुलर। अब ये इलिप्स ग्राफ क्या होता है? इन यूलर ग्राफ, इन अ ग्राफ जी इज अ क्लोज वॉक कंटेन ऑल द एजेस ऑफ अ ग्राफ जी, सारी एजेस जो ग्राफ जी की होंगी वो इस ग्राफ में कंटेन कर रखी होंगी, तो इसे यूलर ग्राफ कहेंगे। ये क्लोज वॉक होती है। अब मैं पूरा ख़त्म करूँगी इसी इसमें। द क्रोमेटिकल नंबर ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 3। क्रोमेटिकल मतलब उसको जो कलरिंग करते हैं ना, कलरिंग कितने कलर देंगे उसको, कम से कम कितने कलर में काम चल जाएगा हमारा उस ग्राफ का। तो क्रोमेटिकल नंबर जो होता है वो होता है वर्टेक्स के लिए, और क्रोमेटिकल इंडेक्स जो होती है वो होती है एजेस को कलर करने के लिए। तो हम यहाँ वर्टेक्स की बात कर रहे हैं। किसी ट्रायंगल की वर्टेक्स को हमें कलर करना हो तो कितने कलर चाहिए? हमें 3 कलर चाहिए कम से कम। अब नल ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट मतलब उल्टा कौन सा होगा? कंप्लीट ग्राफ होगा। नल ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कंप्लीट ग्राफ होगा। कलर रिक्वायर्ड टू प्रॉपर कलर वर्टेक्स ऑफ एवरी प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ है मतलब एक का दूसरे से कोई मतलब, प्लेनर ग्राफ में तो ये बात हो जाती है ना, जब दो ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से, तो इसको 1 दे दिया, को 2, फिर 1 फिर 2, क्योंकि इन दोनों का तो आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसका और इसका, ना इसका और इसका है, तो 2 रंगों से ही काम चल जाएगा। तो प्लेनर ग्राफ जो होता है वो 2 क्रोमेटिकल होता है। यूलियर एंड सर्किट में क्या होता है? बस हम किसके बारे में बात करते हैं? एज की डिग्री के बारे में, है ना। यूलर ग्राफ में किसके बारे में बात किया था हमने? एज ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। बस एज ऑफ अ ग्राफ सेम होनी चाहिए। अब वो एक मिनट,
हैव अ ग्राफ हैविंग नो एज इज कॉल्ड। एक कोई ग्राफ है जिसमें कोई भी एज ना हो। वर्टेसेस तो हैं, बहुत सारी वर्टेसेस है। इसने एक वर्टेक्स की बात की होती तो हम टेबुलर ग्राफ, या फिर अगर 0 डिग्री की बात, देखो एक वर्टेक्स की बात करें तो टेबुलर पाथ बोलना या टेबुलर ग्राफ बोलना, ठीक है। और अगर 0 उसकी बात करें, 0 और डिग्री की बात करें, एक वर्टेक्स और 0 डिग्री है तो उसे क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। एक वर्टेक्स 0 डिग्री आइसोलेटेड, और एक वर्टेक्स है बस तो क्या कहेंगे, सिर्फ वर्टेक्स की बात करें तो टेबुलर, और 0 डिग्री के साथ एक वर्टेक्स की बात करें तो आइसोलेटेड, ठीक है। और किसके बारे में, और अगर कह रहा है कि डिग्री 0 है ना, वर्टेसेस की डिग्री 0 है, वर्टेसेस की डिग्री 0 है तो नल ग्राफ, क्योंकि नल ग्राफ में बहुत सारी वर्टेस होती है लेकिन एज एक भी नहीं होती, इसलिए द नंबर ऑफ वर्टेसेस इन अ बिपार्टेड ग्राफ एम एन इज। वर्टेसेस कैसे निकालते हैं बिपार्टेड ग्राफ में, एन प्लस एन करके, और ये एजेस कैसे निकालते हैं, एन इंटू एन करके, एम इंटू एन करके एजेस निकालते हैं, एन प्लस एन करके क्या निकालते हैं इसमें, एन इंटू सॉरी एन प्लस एन करके इसकी वर्टेसेस निकली जाती है, एन प्लस एन करके वर्टेसेस, और एन इंटू एन करके इसकी एजेस निकली जाती है। फॉर बिपार्ट ग्राफ, बिपार्ट ग्राफ में V1 और V2 का इंटरसेक्शन तो फाई होगा, कुछ नहीं होगा उसमें, और यूनियन V होगा, ये फाई होगा और यूनियन V होगा, V मतलब वर्टिसेस सारी। A spanning subgraph with equal degree of all the vertices is called factor of a graph. A spanning subgraph with equal degree of all the vertices are called factor graph. अब सब वर्टिसेस की डिग्री सेम हो तो उसे क्या कहेंगे, फैक्टर ग्राफ कहेंगे। स्पैनिंग ग्राफ हो जिसमें सब वर्टिस की डिग्री सेम हो तो इस फैक्टर ग्राफ कहेंगे। जो साइक्लिक ग्राफ होता है वो 2 क्रोमैटिकल होता है, ट्री भी 2 क्रोमैटिकल होता है, साइक्लिक ग्राफ 2 क्रोमैटिकल होता है, ट्री 2 क्रोमैटिकल होता है, ठीक है। अब आई थिंक इतना बहुत है, होप आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। इन नोट से बस ये और देख लीजिए, वर्टेक्स कनेक्टिविटी से बड़ी होती है एज कनेक्टिविटी, और सबसे बड़ी होती है डिग्री, मिनिमम डिग्री ऑफ ग्राफ। सबसे छोटी वर्टेक्स कनेक्टिविटी जिसे kg से निरूपित करते हैं, फिर एज कनेक्टिविटी जिसे लैम्डा जी से निरूपित करते हैं, और सबसे एंड में डेल जी, मिनिमम डिग्री ऑफ ग्राफ। वर्टेक्स कनेक्टिविटी, एज कनेक्टिविटी और मिनिमम डिग्री ऑफ ग्राफ। होप आपको ये समझ में आया होगा। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और आपको जो टॉपिक पढ़ना हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वो टॉपिक पक्का बताऊँगी। राधे राधे।